अगर रफाल लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना में शामिल होता है तो इससे नौसेना की युद्ध क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होगा। रफाल एम दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है, जिन्हें अत्याधुनिक उपकरणों और हथियारों से लैस किया जा सकता है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान नौसेना के लिए ऐसे 26 से 30 विमानों की खरीद का समझौता हो सकता है। अगर अरबों की लागत से रफाल एम विमान खरीदा जाता है तो उन्हें मुख्य रूप से भारत के इस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। यह देश में ही बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। फिलहाल भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत और रूस में बना आईएनएस विक्रमादित्य। इन दोनों पर ही MiG-29 के लड़ाकू विमान तैनात हैं, लेकिन इन विमानों को लेकर कुछ सवाल लगातार उठते रहे हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG की 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक MiG-29K की सर्विसेबिलिटी 15.93% से लेकर 37.63% तक है। यानी एक ही समय में इतने विमान एक साथ किसी मिशन के तहत उड़ाए जा सकते हैं, जबकि 2 सीटों वाले MiG-29 KUB की सर्विसेबिलिटी बेहतर है, 21.30% से लेकर 47.14% तक। रिपोर्ट के मुताबिक इन लड़ाकू विमानों में डिजाइन की भी गंभीर खामियां पाई गई हैं, जो सुरक्षित उड़ान के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। रूस में बने MiG-29K की इन खामियों के मद्देनजर भारत ने अमेरिका में बने बोइंग F/A-18 EF हॉर्नेट और रफाल लड़ाकू विमान दोनों का अध्ययन किया, जिसमें रफाल लड़ाकू विमान बेहतर पाया गया। लेकिन आम चुनाव से 1 साल पहले रफाल की खरीद फिर राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। 2019 के चुनावों से पहले कांग्रेस ने रफाल लड़ाकू विमान खरीद में घोटाले के आरोप को मुद्दा बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसके खारिज होने के बाद यह मुद्दा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रफाल की खरीद के फैसले, कीमत और भारतीय पार्टनर के चुनाव, तीनों ही मुद्दों पर सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद अब सरकार नौसेना के लिए रफाल लड़ाकू विमान की खरीद की ओर बढ़ती दिख रही है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के समुद्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के मद्देनजर भारतीय नौसेना के लिए ऐसे लड़ाकू विमानों की खरीद और भी अहम हो गई है। उम्मीद है रफाल एम इस दिशा में अहम साबित होगा। विष्णु शोम की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।